नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब देने वाली हूँ, जो मुझसे बार-बार कमेंट में पूछे जाते हैं। हो सकता है आपके मन में भी कोई सवाल हो। दोस्तों, वैसे तो आपके कमेंटों को देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपका प्रेम मुझे बहुत ये मानो कि मैं ही आपकी आभारी हूँ और सबसे बड़ी बात ये कि आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, क्योंकि अगर बातें समझ में नहीं आती, तो फिर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर बातें समझ में आ जाएँ, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों ये कि क्या ध्यान में आँखों के सामने जो रंग दिखाई देते हैं, उसका मतलब क्या है? वो नॉर्मल है या फिर कोई अनुभव है? पहली बात तो दोस्तों ये कि मैं आपको बता दूँ, जब हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं, तो केवल एक ही रंग होता है, काला। इसके सिवा और कोई रंग नहीं होता है, क्योंकि आँखें बंद करके अभी आप देखो, तो सिर्फ़ काला ही रंग दिखाई देगा और ये बात सच भी है। दोस्तों, काला रंग दिखने का मतलब है कि कोई भी ऐसे ही अंदर प्रवेश ना कर ले, अंदर प्रवेश ना कर ले। जब इंसान अपने अंदर का मंथन शुरू करता है, तो क्या है ये जो काला रंग है, ये छँटने लगता है, हटने लगता है। फिर क्या है इसके अंदर धीरे-धीरे अपने आप रंग आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर ये कहो कि पहली बार में ही जब तुम मेडिटेशन शुरू करते हो, तो शुरुआत से ही रंग-बिरंगे बैंगनी, सफ़ेद ये सब चीज़ें नज़र आ रही है, तो ये मन का एक जो बोलते हैं ना कि मन अ, कल्पनाएँ कर रहा होता है, तो वो भी है। तो दोस्तों, इसको ऐसे समझो जो अनुभव है, सिर्फ़ एक साक्षी की तरह इसे देखना है। जो भी अनुभव आ रहे हैं, रंगों के आ रहे हैं या किसी भी चीज़ के आ रहे हैं, उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं करना है, केवल देखना है। अनुभव आएँगे, जो भी रंग आ रहा है, वो अपने आप चला जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, जो काला रंग है, इसको हटने के लिए बहुत समय लगता है। अगर तुमने 6 महीने तक नियम से मेडिटेशन किया, तो वो शुरुआत हो सकती है। लेकिन ये कहो कि 15-20 दिन में या 1 महीने में इस काले रंग को हटा दिया जाए, तो ये कहना थोड़ा-सा मुश्किल है। लेकिन ये बात भी सच है, उसकी मेहनत पर डिपेंड करता है कि वो मेहनत कैसी कर रहा है। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, क्या ध्यान में डर लगना ज़रूरी है? ध्यान में डर लगता है, तो मैं आपको बता दूँ, जब इंसान ध्यान में जाता है, ध्यान की गहराई में जाता है, अपने आप को इस पृथ्वी से अलग देखता है, तो थोड़ा-सा डर लगता है। ये डर लगता है कि कहीं मैं मर ना जाऊँ, कि मैं वापिस इस शरीर में आ पाऊँगा कि नहीं? तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि शुरुआत में लगता है डर, लेकिन अगर जिस रास्ते से तुम जा रहे हो, उसी रास्ते से तुम्हें वापिस आना भी है, क्योंकि वो तुम्हारी मृत्यु नहीं है। वो कहा बात है ना कि जो रास्ता तुम्हें पता है बाहर जाने का, वो अंदर भी उ उसी रास्ते से आया जाता है। क्या है कि जो हमारी नाभि का जो केंद्र है, वहाँ से एक तरंग है, वो हमारी आत्मा को जोड़े रखती है। अगर हमारी आत्मा, जो हमारी चेतना है, वो जो सिकुड़ के वो चेतना जब बाहर चली जाती है, तभी वो हमारे शरीर से अटैच रहती है। हमारे शरीर से अटैच रहती है, तो जो जितने भी सिग्नल है हमारी बॉडी को, वो चेतना क्या है भेजती रहती है और जो वो चेतना भेजती रहती है, तब हम उसको बोलते हैं कि हमने सपना देखा है। लेकिन वो हकीकत होता है दोस्तों। तुम उसको सपने में देखते हो, लेकिन अगर तुमने अपने होश पूर्वक रहना शुरू कर दिया, तो वो सपना नहीं है, हकीकत ही है। तीसरा है, क्या ज़्यादा मेडिटेशन करना नुकसानदायक है? नुकसान पहुँचा सकता है? तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि अगर किसी का परिवार है, बच्चे हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, फैमिली पर असर पड़ेगा और जिस किसी का कोई नहीं है, तो उसके लिए तो फिर मेडिटेशन नुकसानदायक हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जब मेडिटेशन करते हैं, तब क्या है, हम आनंद से परमानंद की अवस्था में जा रहे होते हैं, धीरे-धीरे। फिर हमें बाहर अच्छा नहीं लगता है,
हमें भौतिक सुख सुविधाएं हमें रास नहीं आती हैं। लेकिन अगर किसी का घर परिवार है तो उसका असर परिवार वालों के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि शरीर तो समाधि की अवस्था में आ ही जाता है। और जो इंसान समाधि में पहुंच जाता है, धीरे धीरे उसका शरीर जर्जर अवस्था में पहुंचना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये हैं बस थोड़े से नुकसान, बाकी और इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं है। बाकी जितने ज्यादा आप मेडिटेशन करोगे, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, और जब एकाग्रता बढ़ती है तो ज्ञान का भंडार आपके अंदर खुलने लगता है। ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, ज्ञान तो आपके अंदर ही है, इसे केवल जानने की जरूरत है। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट पे चलते हैं, और वो चौथा पॉइंट ये है कि ध्यान से क्या भविष्य का पता चल सकता है? क्या हम अपने पास्ट को जान सकते हैं? तो दोस्तों, पहली बात तो ये कि क्यों भविष्य में पढ़ना है और क्यों पास्ट में पढ़ना है। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि हम अपने पास्ट को भी जान सकते हैं और भविष्य को भी जान सकते हैं। लेकिन अगर हम इन दोनों में उलझ के रह गए तो जो हमारा मेन उद्देश्य है वो पीछे छूट जाएगा। तो हमें केवल वर्तमान में रहना है, और मेडिटेशन क्या है, हमें वर्तमान में रहना सिखाता है, ना पास्ट में जाने देता है और ना भविष्य में जाने देता है। राइट? तो मेडिटेशन हम जितना ज्यादा करते हैं, हमें वर्तमान में लाता है। जो अभी चल रहा है हम उसमें जीना शुरू कर देते हैं। तो क्या है, इस कलयुग का भी हमारे ऊपर असर बिल्कुल नहीं होता है। कलयुग का कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे ऊपर, अगर हम वर्तमान में रहना शुरू कर दें। और मेडिटेशन का काम ही यही है कि हम वर्तमान में रहना शुरू कर दें। पांचवा पॉइंट है दोस्तों ये कि ध्यान में ध्यान लग ही नहीं रहा है। तो ऐसी क्या प्रॉब्लम है? जब इंसान ध्यान करता है तो ये जो मन है ना, मन बहुत ही आडंबरपना दिखाता है। उसे पसंद नहीं है किसी एक खूंटे से बंधना। और जब तुम उसको अपनी सांसों पर लेकर आते हो, जब तुम उसे अपनी सांसों से बांधना शुरू करते हो, तो मन क्या है, उसको खलबली मचने लगती है, बार बार भागता है। तुम उसको पकड़ के लेके आते हो, यानी कि अगर वो 100 बार गया तो तुम 100 बार उसे खींच के लेकर आए। तो क्या है, इस बीच तुमने क्या किया? इस बीच किया तुमने ये अभ्यास, प्रैक्टिस। तो यानी कि 100 बार गया और 100 बार वो वापिस आया, तो तुमने 100 बार प्रैक्टिस की। और जब तुम बार बार प्रैक्टिस करते हो तो होता क्या है? होता ये है कि मन को थक कर एक जगह बैठना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर ये मन बार बार भागेगा, तुम ऐसे ही प्यार से मनाकर इसे अपनी सांसों पर लाते जाओगे, तो ये मन को अंदर लौटना ही पड़ेगा। लेकिन अपनी इंद्रियों के द्वार को बंद रखना होगा। वो इंद्रियां क्या है? आंख, कान और ये मुंह, इन तीनों को बंद करना होगा। लेकिन फिर भी ये जो मन है ना, मन बड़ा उपद्रव करता है। यानी कि इंद्रियों को बंद करने के बावजूद भी ये कल्पना करनी नहीं छोड़ता है। कल्पना फिर भी ये बार बार करता ही रहता है। इसीलिए दोस्तों, अगर तुमने अपनी इन इंद्रियों को बंद कर दिया तो इसकी कल्पना भी शांत हो जाएगी। और जब ये इसकी कल्पना शांत हो जाएगी तो जो तुम आधे 1 घंटे का ध्यान करते हो ना, वो उस आधे 1 घंटे के ध्यान को 1-2 मिनट के बराबर ही लगेगा। पता ही नहीं चलेगा वो 1 घंटा 2 घंटा कब बीत गए। तो दोस्तों, अपना मेडिटेशन जो करते हो तुम, उसको चालू रखो। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करना ना भूलें। और मेरे को मतलब इस चीज में अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता है, तुम कमेंट में पूछते हो, तो मुझे अच्छा लगता है।